औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के मिड टर्म एग्ज़ाम फॉर स्प्रिंग 2022 स्टार्ट होने जा रहे हैं हमारे 16 से। तो इस बारे में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं जी वीयू मिड टर्म एग्ज़ाम, इसके टोटल मार्क्स कितने होंगे, टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, वीयू मिड टर्म की हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये हम आज टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल MSc वीडियो सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, इसके अलावा असाइनमेंट क्यूज़ और GDPs के सोल्यूशन आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, वो है जी मिड टर्म एग्ज़ाम। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं जी 16 जुलाई से, और ये एंड होने हैं 28 जुलाई को। और कुछ जो कैंपसेस हैं उनमें लेट हो सकते हैं क्योंकि किसी कैंपस में स्टूडेंट्स की तादाद कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। जिसमें ज़्यादा होती है उसमें सीट की मैनेजमेंट ना होने की वजह से या ज़्यादा स्टूडेंट की वजह से वो सीट रह जाती हैं कुछ स्टूडेंट, तो उनके फिर 1-2 दिन पेपर्स लेट हो जाते हैं। तो इस वजह से किसी को 30 को ख़त्म हो गया, किसी का 28 को। ज़्यादातर जो कैंपसेस हैं उनके 28 जुलाई को पेपर एंड होने जा रहे हैं। तो इसके अलावा फिर उसके बाद आ जाता है ये रीशेड्यूलिंग वाले, जिनका खुदा ना खासा कोई पेपर रह गया या मिस हो गया, तो उनकी फिर पेपर की रीशेड्यूलिंग होती है और उसकी 2000 रुपया पर पेपर पर सब्जेक्ट की फ़ीस होती है रीशेड्यूलिंग की। वो आप रीशेड्यूल करेंगे, उसकी टाइम फ्रेम आ जाएगा, उसका नोटिस बोर्ड पे LMS के नोटिस आएगा, आपने फिर उसके मुताबिक रीशेड्यूल करना होगा। और एक वीक के बाद रीशेड्यूलिंग वाला पेपर हो जाता है, और वो अमूमन संडे वाले दिन ही होता है। हमारा पहला टॉपिक कवर हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं जी टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो जो इससे पहले जो टोटल टाइम है वो देख लेते हैं जी। टोटल टाइम जो होगा वो 60 मिनट यानी कि 1 आवर का आपका पेपर होगा। तो जो मिड टर्म का पेपर होता है वो 1 आवर का होता है, और जो फाइनल टर्म का पेपर होता है वो 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का पेपर होता है। तो हमारा मिड होने जा रहा है, तो मिड हमारा होगा जी 60 मिनट्स का पेपर होगा। तो इसके अलावा जी इसका जो पेपर पैटर्न है, टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 50% MCQs होते हैं, जो कि VU का रूल है। जो भी आपका पेपर होता है मिड टर्म का या फाइनल टर्म का, उसमें 50% MCQs होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और 50% ही सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इस लिहाज से हमारा टोटल 40 मार्क्स का पेपर है। तो 50% हमारे MCQs जो कि बनेंगे 20 मार्क्स के, और एक MCQs 1 मार्क्स का होता है, तो इसी वजह से इसके 20 MCQs होंगे हमारे 20 यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए MCQs के। तो उसके हमारे 20 मार्क्स हो जाएंगे। इसके अलावा जिसका सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होता है। जो हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो रूल है, उसमें 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और 5 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। जो 2 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो कि मार्क्स बनते हैं 4, और 2 क्वेश्चन होंगे हमारे 3 मार्क्स के, जिसके टोटल मार्क्स बनते हैं 6, और 2 ही क्वेश्चन होंगे हमारे 5 मार्क्स के। तो इस तरह ये हमारे 10 मार्क्स बन के, तो इनको अगर हम टोटल करते हैं तो ये हमारे 20 मार्क्स बन जाते हैं। इस तरह 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, तो ये 40 मार्क्स का टोटल हमारा पेपर होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का स्प्रिंग 2022 का मिड टर्म एग्ज़ाम का। और इसके लिए जो टोटल टाइम फ्रेम दिया गया होगा वो होगा जी आपको 1 आवर यानी कि 60 मिनट में आपने पेपर को सॉल्व करना होगा। उसके बाद देखते हैं जी हमने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे मेन टॉपिक जो है, अक्सर जो न्यू सेमेस्टर वाले स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उनकी काफ़ी डिफ़िकल्टी रहती है, वो काफ़ी परेशान रहते हैं, उनको काफ़ी टेंशन रहती है कि हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, और आपने सिर्फ स्टडी करनी है, टेंशन को आपने नज़दीक नहीं आने देना। जो टेंशन में पड़ गया वो उसका पेपर भी सही नहीं होते और प्रिपरेशन भी नहीं हो पाती। तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जैसा कि इमरान खान साहब फरमाते हैं कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए जी हम देखते हैं जी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले अगर आप VU के लेक्चर सुन सकते हैं तो सुने, क्योंकि VU के लेक्चर बहुत ज़बरदस्त लेक्चर हैं। तो अगर आप लाहौर की तरफ जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, या इसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रोफेसर्स जो होते हैं वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स उनको रेकमेंड करते हैं कि आप वो वाले लेक्चर सुने। जबकि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भागते हैं जी शॉर्ट लेक्चर्स की तरफ, यूट्यूब की तरफ। तो मैं उनको ये एडवाइस करूँगा कि आप VU के लेक्चर्स लाजमी सुने। वो बोरिंग होते हैं, लेकिन उनमें जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं वो बहुत ही बेहतरीन किस्म के होते हैं। और कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कि इतना ज़बरदस्त पढ़ाते हैं कि मज़ा आता है पढ़ने में, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं। तो आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स लाजमी लेने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आपने शॉर्ट लेक्चर्स की तरफ जाना है, और आपने जो इसके हैंडआउट्स और PPT स्लाइड्स, इसको आपने नहीं छोड़ना। अगर आपने लेक्चर नहीं भी लिए, लेकिन आपने इसके हैंडआउट्स कम्प्लीटली रीड कर लिए हैं थारोली, ठीक है जी, तो आपका वो
60% टू 70% पेपर कंफर्म हो जाता है भाई आपके मार्क्स आ जाएंगे अगर आपने सिर्फ उसके हैंडआउट्स पढ़ लिए हैं तो। क्योंकि जो इसका वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पेपर होता है ये इतना मुश्किल नहीं होता, आपको रट्टे लगाने की, पढ़ने की ज़रूरत, इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपने सिर्फ उसको पढ़ना ही होता है। क्योंकि आप अब बैचलर लेवल तक आ चुके हैं, तो अब अगर एक बंदा पढ़ ले तो वो तकरीबन याद रह जाता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं, बस थोड़ा सा आगे नेक्स्ट स्टेप होता है। तो आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो हैंडआउट्स हैं वो लाजमी से पढ़ने हैं। इसके अलावा जो इसकी पीपीटी स्लाइड्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लेक्चर के दौरान इंस्ट्रक्टर आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको जिससे समझाते हैं, वो वाली स्लाइड्स भी आपने ये लाजमी एक दफ़ा रीड करनी है और एक दफ़ा आपने हैंडआउट्स रीड करने हैं। अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन 60 टू 70% हो जाती है। इसके अलावा आपने पास्ट पेपर्स देखने, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो पास्ट पेपर से आते हैं, जिसमें माज और वकार जो है उनके जो पेपर्स हैं वो आपने देख लेने हैं। इसके अलावा जो जुनैद इंस्टीट्यूट है visualmshelp.com, उनके जो नोट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, वो मैंने किए हुए हैं, तो वो भी आपने कर लेने हैं। ख़ास तौर पे जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, CS301, CS304 और इसके अलावा 601 के, ये आपने जो है ना इनके लाजमी से आपने पास्ट पेपर्स देखने हैं। तो अगर आपको नहीं मिलते तो आप उनकी सिंपली वेबसाइट पे जाएंगे www.visualmshelp.com, तो वहाँ से आप पास्ट पेपर्स के सेक्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं मिड टर्म के। पहले आपने हैंडआउट्स, उसके अलावा पीपीटी स्लाइड्स और लेक्चर्स आपने देखने। अगर लेक्चर ना भी देखें, पीपीटी स्लाइड और हैंडआउट्स और पास्ट पेपर कर लें तो आपकी 90 to 80% प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो चैनल को भी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी वीडियोस, असाइनमेंट, क्विज़ और GDBs के सोल्यूशन भी आपको मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।